हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी पंचायत क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं पर। ये मॉडल प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर 2 होगा, दूसरा होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीकृत कुल परिवारों की संख्या 2024-25 के अनुसार कितनी है, ये आपको बताना है। 36,50,830, 38,56,613, 3,76,378 या 12,10,868। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा 36,50,830। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना निर्धारित है, ये आपको बताना है। 25 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर। सही आंसर ए आएगा 25 वर्ग मीटर। प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु डिजाइन निर्माण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? डिजाइन पूर्व निर्धारित है, डिजाइन निर्धारित नहीं है, डिजाइन स्थानीय तकनीकी अधिकारी बनाते हैं, राज्य सरकार डिजाइन बना कर देती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही आएगा। तो इसमें सही आंसर सी आएगा, अर्थात केवल 2 डिजाइन निर्धारित नहीं है। यहां पर कोई डिजाइन इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सी योजना का तालमेल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी है, ये आपको बताना है। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 14,000 रुपए या 20,000 रुपए। इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 12,000 रुपए। मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर कितने दिवस के भीतर अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर या 60 दिन के भीतर। सही आंसर ए आएगा, 15 दिन के भीतर। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत की टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ सुंदर हमारा देश, स्वच्छता परमो धर्मा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, मनरेगा में 5 किलोमीटर की परिधि से अधिक दूर जाने पर कार्य करने हेतु कितने प्रतिशत अधिक धनराशि प्रदान की जाएगी, ये आपको बताना है। 5%, 10%, 15% या 0.5%। सही आंसर बी आएगा, 10% आपको दिया जाएगा। अगर आपको 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर अगर आपको काम दिया जाता है तो 10% वेतन का 10% ज्यादा मिलेगा। NRLM योजना को कौन सी योजना के पुनर्गठित करके शुरुआत की गई थी? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। इसमें से कोई एक आएगा। तो इसमें से सही उत्तर छांटना तो पहले वाला ही सही है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ये दोनों इसमें नहीं आएंगे, तो पहला का ए आएगा, केवल एक। क्वेश्चन है, NRLM के तहत लाभार्थी होंगे, ये आपको बताना है। ग्रामीण गरीब परिवार, महिला स्व सहायता समूह, भूमिहीन कृषि मजदूर या भूमिहीन श्रमिक। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, केवल एक दो, अर्थात ग्रामीण गरीब परिवार और महिला स्व सहायता समूह के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की शुरुआत
कब हुई ये आपको बताना है। 11 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2013, 2 अक्टूबर 2014 या 15 अगस्त 2015, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी 1 अप्रैल 2013। क्वेश्चंस हमारे सामने है। बिहान के अंतर्गत प्रदेश के किस वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है ये आपको बताना है। विशिष्ट पिछड़े आदिम जनजाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा, इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर इसमें आपको बताना है। सबको प्राथमिकता दी गई, अर्थात विशिष्ट पिछड़े आदिम जनजाति को भी, विकलांग को भी, भूमिहीन को भी, विधवा को भी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी आंसर इसका आएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। 1992, 1994, 1995 या 1999। सही आंसर डी आएगा 1999। क्वेश्चन है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन में शामिल है, इसमें आपको बताना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक, उपरोक्त सभी। तो आपको सही आंसर इसका डी बता दूं, सब इसके अंतर्गत शामिल है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन में सबको एकाकार कर दिया गया था, चाहे DPAP प्रोग्राम हो, DDP हो या IDDP हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। 15 अगस्त 2014, 1 जुलाई 2015, 1 सितंबर 2016 या 2 अक्टूबर 2017, इसमें से कोई एक आएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। मनरेगा के तहत 2025-26 में मजदूरी दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश, इसमें से आपको बताना सबसे ज्यादा किसका है। सही आंसर भी आएगा हरियाणा। हरियाणा में 400 रुपए, अभी 400 रुपए कर दिया गया हरियाणा में। आंध्र प्रदेश में तो 307 रुपया आंध्र प्रदेश में है। और इसकी बात किया जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो 241 रुपए अरुणाचल प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बाद में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कितना है। ये 2025-26 के अनुसार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। 3 नवंबर 2001, 1 अप्रैल 2004, 25 दिसंबर 2000 या 5 अगस्त 2003, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 25 दिसंबर 2000। देखो, सड़क होता तो सड़क में ये दो दिशा होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पर कोई भी सड़क होगा तो दो दिशा होगा, तो अपन 2 से याद करेंगे तो दिसंबर आ जाएगा। दो दिशा, दिशा माने दिसंबर, तो दिसंबर याद कर लेना। 2 से 2000 याद कर लेना, ठीक है। 25 को याद करना होगा, इस ढंग से याद करो तो जल्दी याद रहता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। PMGSY का प्रमुख उद्देश्य है ये आपको बताना है। संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को 12मासी सड़क संपर्क मुहैया कराना या राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा सुरक्षा करना, छोटे शहरों को बड़ों शहरों से जोड़ना, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। केवल एक, दो, दो और तीन, एक और उपरोक्त सभी, इसमें से बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वरोजगार बोल दिया था, सड़क है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य, इसमें से आपको छांटना है क्या आएगा। सही आंसर इसमें केवल सी आएगा, अर्थात केवल ए। संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को 12मासी सड़क संपर्क मुहैया कराना ही इसका मेन उद्देश्य है, बाकी ये दोनों उद्देश्य इसके नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में शामिल योजनाएं हैं, इसमें आपको बताना है कि मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना में आपको बताना है, पूर्णतः राज्य पोषित योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें से सही उत्तर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें सब समाहित है, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना भी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना और छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना। क्वेश्चन यहाँ पर आता है।
मनरेगा योजना में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राज्य के लिए मजदूरी दर कितने रुपए रखा गया है, तो ये आपको बताना है। पहले 243 था, लेकिन अभी बदल दिया गया, तो अभी इसका जो हो गया 261 रुपए कर दिया गया है। तो 20 का आंसर आपका आएगा बी, 261 रुपए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें तीनों सही हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी, ये सब के सब सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ही बनाया गया था विधायक आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत आपको बताना है कब हुई थी। 13 नवंबर 2011, 1 अप्रैल 2015, 21 दिसंबर 2012 या 7 अगस्त 2013। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1 अप्रैल 2015 से विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई। क्वेश्चन हमारे सामने, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कब हुई। 2011-12 से, 2013-14 से, 2015-16 से या 2017-18 से। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, 2015-16 से मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी नरेगा की किस धारा के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। धारा 13, धारा 15, धारा 17 या धारा 27। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, धारा 27। क्वेश्चन हमारे सामने, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्ता महिलाएं। इसमें से आपको बताना है क्या होना चाहिए। केवल 1, 2, 2, 3, केवल 2, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, अर्थात तीनों होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 60 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्ताएं महिलाएं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नमो ड्रोन दीदी योजना कब प्रारंभ हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके बारे में आपको बताना है कब प्रारंभ हुई। तो इसमें 30 नवंबर 2024, 1 अप्रैल 2022, 22 अगस्त 2021 या 3 नवंबर 2020। सही आंसर 30 नवंबर 2024 को नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रारंभ हुआ। इसमें ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ड्रोन प्रशिक्षण मैंने खेतों का जानकारी के लिए, खेतों का छिड़काव करने के लिए तो ड्रोन दीदी बनाया गया। मैंने महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ड्रोन का, ताकि वो खेतों में कीटनाशक दवा का या बीजों का ऊपर से ही छिड़काव कर सके और अपनी खेतों की रक्षा निगरानी कर सके। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को अनुदान राशि किस अनुपात में दिए जाने का प्रावधान है, ये आपको बताना है। 10, 15, 75, 75, 15, 10, 15, 10, 75 या 10, 75, 15। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 10, 15, 75। जिला पंचायत को 10, जनपद पंचायत को 15 और ग्राम पंचायत को 75। इस प्रकार अनुदान राशि दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, इसके तहत गठित स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र के अलावा 6 सूत्र और है। निम्न में से कौन से नहीं है, ये आपको बताना है या छांटना है। स्वच्छता समूह, खुले में शौच से मुक्त, खेल समूह, शिक्षित समूह, अशिक्षित समूह, नशा मुक्त समूह, स्वयं समूह, स्वास्थ्य समूह, कुपोषण मुक्त, ग्राम सभा में सहभागिता हेतु सशक्त समूह, सुपोषित समूह, युवा समूह। इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है बताना है। तो अगर हम लोग इसमें खोजे तो पहला तो है स्वच्छता समूह, खेल समूह का कोई जिक्र नहीं है, शिक्षित समूह है, अशिक्षित का जिक्र नहीं है, नशा मुक्त समूह है, स्वस्थ समूह है, ग्राम सभा में सहभागिता समूह है, सुपोषित समूह, लेकिन युवा समूह को कोई जिक्र नहीं है। तो क्या क्या नहीं है, तो 2, 4 और 9।
2 4 9 अर्थात बी वाला आंसर आ जाएगा कि 2 4 9 इसमें नहीं शामिल है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सी परियोजना प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों को आजीविका प्रदान करता है? उत्थान परियोजना, मिलाप परियोजना, सृष्टि परियोजना या स्वाभिमान परियोजना? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, उत्थान परियोजना। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर दिया गया है जिसको आपको बताना है, रोशनी कार्यक्रम के तहत निम्न में से क्या सही है? यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक विशेष पहल है। यह 9 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से में चलाया जा गया अभियान है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 10 नक्सल प्रभावित जिले शामिल। इसमें से आपको सत्य कथन छापना है। तो सही है, रोशनी कार्यक्रम के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक विशेष पहल है, मतलब ये सिखाया जाएगा लोगों को नक्सल प्रभावित जिलों में। यह 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में चलाया गया अभियान, ये भी सही है। लेकिन इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 10 जिले, 10 नहीं 8 नक्सल प्रभावित जिलों को शामिल किया गया, तो ये वाला गलत है। तो 1 और 2 मतलब ए वाला आपका सही होगा, केवल 1 और 2। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।